प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज बात करेंगे उस स्मार्ट सिटी के बड़प्पन की, उस विकास के खोखलेपन की और उस व्यवस्था की जो एक हल्की सी बारिश में ऐसे ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है जैसे हमारे नेता चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं। Every monsoon, Gurugram or Gurgaon as it was earlier called, sheds its glossy brochures and reveals its crumbling core. सुबह से ही आप देख सकते हैं कि बारिश कंटिन्यू है और हर तरफ जो है जल भराव की स्थिति और काफ़ी इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। साहब बोला हाँ आइए। आज हम आपको दिखाएंगे वो भारत जहां बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जाते हैं लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी गटर में डूबकर खत्म हो जाती है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। ये देखिए, ये है मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। वही गुरुग्राम जहां करोड़ों के फ्लैट्स बिकते हैं, जहां हरियाली और कॉर्पोरेट संस्कृति का ढोल पीटा जाता है। ये वही गुरुग्राम है जिसे देखकर लगता है कि हम किसी विकसित देश में आ गए हैं। लेकिन जनाब, यहाँ सिर्फ एक शाम की बारिश, सिर्फ एक शाम की झमाझम बारिश और देखिए लग्जरी घरों का हाल। बेसमेंट स्विमिंग पूल बन जाते हैं और सड़कें, अरे नहीं, सड़कें नहीं, ये तो किसी नहर का नजारा होता है जहां आपकी महंगी गाड़ियां नाव बनकर तैरती हैं। इधर शर्मा जी गुस्से से लाल चिल्ला रहे हैं फोन पर। क्या है ये सब? हम यहाँ 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं सोचकर कि ये एक आरामदायक जिंदगी होगी और मिलती क्या है, हर साल यही पानी पानी का खेल। अधिकारियों को फोन करो तो अभी देख रहे हैं टीम भेज रहे हैं। अरे टीम भेजो या नाव, घर के अंदर पानी आ रहा है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। उधर गुप्ता जी अपनी लग्जरी एसयूवी के टायर को लात मारते हुए कहते हैं, इस गाड़ी के लिए 30 लाख दिए थे, शोरूम वाले कहेंगे पानी में क्यों चलाई। अरे पानी सड़क पर होगा तो क्या हवाई जहाज उड़ाए? और क्या फायदा उस सुरक्षा गार्ड का, उस ऊंची दीवार का, जब पानी दीवार फांद कर अंदर घुस जाता है। ये कैसा विकास है जो बारिश का एक झोंका भी नहीं झेल पाता। ये सिर्फ गुरुग्राम की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है हर उस शहर की जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का ढोंग रचा गया, जहां ऊंची ऊंची इमारतें तो बन गई लेकिन उनकी नींव में सीवर का पानी भर गया। उधर पुल जो किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ होते हैं, वही आज हमारे देश की कमजोरी बन गए हैं। बिहार में पुलों का गिरना तो एक फैशन हो गया है, जैसे हर मानसून में एक नई ड्रेस लॉन्च होती हो। दो 2024 में 10 दिनों के भीतर 4 पुल गिरे। एक ऐसा पुल जो 9 साल में बना और उद्घाटन से पहले ही राम नाम सत्य हो गया। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि महिसागर नदी पर गंभीरा पुल ध्वस्त हो गया। हाँ आइए। साहब बोला हाँ आइए। जिसने मासूम जिंदगियां छीन ली, ये पुल नहीं गिर रहे जनाब, ये गिर रहा है आपका भरोसा, आपकी उम्मीद, आपका भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है उस गरीब के बारे में जो टूटे पुल के पास खड़ा आंखों में दर्द लिए कहता है, हम गरीब लोग हैं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, विकास होगा, लेकिन विकास किसका हो रहा है? हमारा तो सिर्फ विनाश हो रहा है। ये पुल बनते ही क्यों है जब इन्हें गिरना ही है? क्या हमारे बच्चों को नदी पार करने के लिए तैरना सीखना पड़ेगा? अब आइए उन सड़कों पर जिन्हें हमारे देश की पहचान कहा जाता है। ये सड़कें नहीं है जनाब, ये मौत के कुएं बन चुके हैं। हर बार बारिश आती है और ये गड्ढे अपने अंदर कई सारी जिंदगियां समा लेते हैं। मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी में, एक चलती फिरती महिला खुले मेनहोल में गिरकर मर जाती है। बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में, एक पिता अपनी बेटी के साथ खुले मेनहोल में गिर जाता है। उसकी बेटी को बचा लिया जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी दुनिया छोड़ देती है। दिल्ली में, देश की राजधानी में, हल्की सी बारिश में घंटों का जाम लग जाता है। लोग गाड़ियों में फंसे फंसे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। क्या ये वो नया भारत है जहां लोगों को ट्रैफिक जाम में अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गवा देना पड़ता है और खुले मेनहोल में गिरकर लोग मर जाते हैं? सोचिए विडंबना उस आम आदमी की। यातायात में फंसा एक व्यक्ति जो कह रहा है, मेरी बेटी का जन्मदिन था, केक लेने निकला था, 3 घंटे से यहीं फंसा हूं। क्या फायदा ऐसी नौकरी का, ऐसी जिंदगी का
जब हम घर पर समय पर पहुंच ही नहीं सकते। नेता कहेंगे सब अच्छा है, अरे एक दिन ये खुद आकर बैठे इस जाम में, तब पता चलेगा। और इस पूरे तमाशे के बीच हमारा सिस्टम क्या करता है? हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा देती है। आप किसी नेता से उसके अपने एरिया के जलभराव पर सवाल कीजिए तो वो तुरंत दूसरे एरिया की बात उठा देगा जहां किसी और की सरकार है। ये सब मिलकर अजीब अजीब सी जस्टिफिकेशंस देने लगते हैं। पहले भी तो ऐसा होता था, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तो प्रकृति का प्रकोप है। अरे कब तक ऐसे बेवकूफ बनाते रहेंगे? और हम भारत के नागरिक, हमारी याददाश्त कितनी कमजोर है जानते हैं आप? एक्चुअली हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। 2 दिन खबर चलती है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं, फिर हम सब भूल जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका पूरा परिवार जिंदगी भर उस दर्द को भोगता है, उसकी यादों के साथ जीता है, और हम अगली हेडलाइंस पर निकल पड़ते हैं। कब ये चीजें मिटेंगी? क्या कभी किसी की कोई जवाबदेही होगी? क्या कभी कोई अधिकारी, कोई नेता इस व्यवस्था की असफलता की जिम्मेदारी लेगा? क्या हम सब लोग कभी बदलेंगे? क्या कभी हम धर्म, संप्रदाय, जाति और व्यर्थ के नारों से ऊपर उठकर इन मूलभूत मुद्दों पर सवाल करना सीखेंगे? जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये गुरुग्राम डूबता रहेगा, ये पुल ढहते रहेंगे और ये मौतें ऐसे ही होती रहेगी। क्या हम कभी जागेंगे या हमेशा ऐसे ही विकास के नाम पर तमाशा देखते रहेंगे? लगाते रहे इल्जाम वो एक दूजे पर उम्र भर, और शहर हमारे डूबते रहे, पुल गिरते रहे बदस्तूर। प्रणाम।